जिस समाज में मंदिर बनाने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़े और संतों को सेवा में नेताओं को राजनीति दिखने लगे, समझ लीजिए वहां संविधान से ज्यादा वोट बैंक चलता है। जहां आस्था की जमीन पर सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स बोई जाती है, जहां मंदिर बनने से पहले कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर दिखाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। आज बात करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान और कल्की धाम की लड़ाई की, और बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो समाजवाद की आड़ में कथित तौर पर सनातन से टकरा गया। गुजरे रोज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसा कुछ कहा है जो बहुतों को सुनना चाहिए। आचार्य प्रमोद ने अखिलेश यादव से कहा कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले आत्मचिंतन करो। ठीक यही बोला और बात कही कि जो संतों की सेवा को नजरअंदाज करे उसे जनमानस में जगह कैसे मिलेगी। सावन के पहले सोमवार जब आधा उत्तर भारत भगवान शिव की भक्ति में डूबा था, उसी वक्त कल्की धाम के महापीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन यह मुलाकात धार्मिक कम राजनीतिक चेतावनी ज्यादा बन गई। आचार्य प्रमोद ने अखिलेश यादव पर सीधा वार करते हुए कहा, मुलायम सिंह यादव का परिवार तो धार्मिक था, लेकिन क्या अखिलेश है? ये तो पूरी तरह से विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं। अब ये सनातन पर राजनीति कर रहे हैं और हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। यानी साफ तौर पर कहें तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने भले ही लोहिया की लाठी चलाई हो, लेकिन बेटे साहब ने उस लाठी को अब लिबरल सेकुलर रंग में रंगवा दिया है। और यही बात खत्म नहीं हुई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश पर ही सवाल खड़े कर दिए। आचार्य ने साफ साफ कहा कि अब अखिलेश को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलने वाला। वजह क्या है? क्योंकि उनके साथ जो हैंकी पैंकी वाले दोस्त हैं और जो टाटा बाय बाय वाली सोच के चमचे हैं, वही उन्हें डुबो देंगे। ईडीए पीडीए से सरकारें नहीं बनती, जनमत से बनती हैं, और जनमत वहीं से आता है जहां विश्वास होता है। ये बयान और ये शब्द आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिए हैं। आचार्य ने तो सीधा मंत्र दे दिया, अगर अखिलेश अपनी पार्टी को सच में मजबूत बनाना चाहते हैं तो जनता के दिल तक पहुंचना होगा, उनकी समस्याएं समझनी होंगी, उनकी भावनाओं का आदर करना होगा। इस बयान की जड़ें जुड़ी हैं कल्की धाम निर्माण के कोर्ट केस से। आपको सीधे उस दौर में ले चलते हैं जहां पर यह पूरा मामला कोर्ट में चला गया और कैसे फिर ये कोर्ट की एक लड़ाई शुरू हुई। संभल, जहां कल्की धाम मंदिर का रास्ता सालों से रुका पड़ा था, साल 2016 में मुस्लिम समुदाय की आपत्ति की गई और फिर जिलाधिकारी की तरफ से निर्माण पर रोक लगा दी गई। मंदिर निजी जमीन पर बनना था, लेकिन क्या मर्जी किसी और की चली? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि कल्की धाम निर्माण मामला कोर्ट में गया, केस चला और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के तहत मंदिर बनाना अधिकार है, यानी आम भारतीय का अधिकार है, और किसी की काल्पनिक आपत्ति पर रोका नहीं जा सकता, यानी मंदिर के निर्माण को सहमति या अनुमति दी जा सकती है। तब बेंच ने कहा कि आचार्य प्रमोद अपनी जमीन पर मंदिर बना सकते हैं, बस नक्शा जमा करिए और आगे बढ़िए। कोर्ट में मिली कल्की धाम निर्माण की मंजूरी और जीत ने अखिलेश यादव की किरकिरी कराई और सवालिया निशान लगाए कि क्या अब सनातनियों को भी नक्शा पास करवाकर धर्म निभाना पड़ेगा। कल्की मंदिर का शिलान्यास साल 2016 में किया गया था। यह इलाका अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम आबादी बहुतायत में यहां रहती है। रिपोर्ट के अनुसार निर्माण पर आपत्ति जताते हुए मुस्लिमों ने कहा था कि मंदिर निर्माण स्थल से महज 150 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। ऐसे में दोनों समुदायों में आपसी विवाद और कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। संभल की मुस्लिम आबादी मंदिर को लेकर क्या सोचती है, आप उनके इस बयान को समझ सकते हैं जब ये 2016 में मामला कोर्ट में गया। इसके बाद मुस्लिम किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनामुर रहमान खान की शिकायत पर तत्कालीन डीएम ने मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साल 2017 में इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में उन्होंने डीएम के आदेश को कल्पनाओं पर आधारित बताया और पूरे मामले में साफ दिखा कि कल्की धाम जगह एक राजनीतिक सोच के चलते अड़चन में आई, और वो सोच समाजवादी झंडे को बुलंद करने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की थी। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई एजेंडा? आप कमेंट में इस बारे में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत। नमस्कार।